Hello viewers, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel Amir's Math Lab. Dear students, in last session we discover exercise 4.2 question number 2 जिसमें हमने इसके पहले 3 पार्ट्स बेटा सॉल्व कर लिए थे। तो अभी बेटा हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ जिसमें हमने फर्दर अपने प्रॉब्लम पार्ट नंबर 4 की तरफ जिसमें हमने फर्दर अपने प्रॉब्लम्स को बेटा सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 4 इज़ 3x² + 5x + 3 इंटू 3x² + 5x + 5 माइनस 3। अब इनमें बेटा हम इससे पहले हमारे पास 4 आर्डर पेयर थे, उनको रीअरेंज करके देन हमने मल्टीप्लाई किया था जिनकी लास्ट टर्म का सम या प्रोडक्ट सेम आए। देन हमने रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आती थी। अभी इस बेटा इस पार्ट में डायरेक्टली हमारे पास इक्वेशन इसी फॉर्म में मौजूद है। तो जस्ट हमने क्या कर देना है, इसकी ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसको बेटा आपने क्या कर देना है, लेट कर देना है अनदर वेरिएबल के साथ। तो लेट y इज इक्वल टू लेट 3x² + 5x + 3। हमेशा मैं कहता हूँ कि इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 मानना है ताकि आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सको। सो इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम y + 3 इंटू y + 5 माइनस 3। बेटा ये आपके पास एक इन टर्म ऑफ y ऑर्डर पेयर आ गए। नेक्स्ट स्टेप विल बी आप मल्टीप्लाई करो y² + 5y, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है 5y। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जाए तो 3y प्लस यहाँ पे 3 5 15 और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा -3। ये टर्म बेटा एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, लाइक टर्म उसको हमने सॉल्व कर लेना है y² + 8y प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो ये बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y वेरिएबल आ गई। देन हमने 4.1 में इसे सॉल्व करना सीखा है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म को बेटा मल्टीप्लाई करो तो 12 1 ज़ा 12 और प्लस करने से 8 आ जाए। तो यहाँ पे बेटा हमने कौन से फैक्टर निकालना है, 6 मल्टीप्लाई बाय हम 2 करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से हमारे पास क्या आएगा 12 भी बन रहा है और साथ ही 6 + 2 करने से हमारे पास मिडल टर्म भी कंप्लीट होगी। साथ हमने वेरिएबल्स इनके लगा लेने हैं। तो y² + 6y + 2y + 12। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या है हमारे पास, फर्स्ट 2 टर्म में से हमने कॉमन लेना है y इंटू वाई + 6 और +2 कॉमन लेने से y + 6 2 6 ज़ा 12। तो नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इसमें से एक आप y + 6 लिख लोगे और दूसरा वेरिएबल आप बेटा क्या लिखोगे y + 2। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमने क्या करना है, हमने क्या करना है बेटा इन टर्म ऑफ x हमने चूँकि आंसर लाना होता है तो हम हमारी जो सपोजिशन थी y की वो हम दोबारा रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 3x² + 5x को दोबारा y की जगह रिप्लेस कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, यहाँ पे हमने क्या लिखना है 3x² + 5x + 6 और नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या होगा 3x² + 5x प्लस यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 का यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। दिस इज़ योर आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि अभी मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें पार्ट नंबर 5 को, पार्ट नंबर 5 में हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को अभी हमने बेटा सॉल्व करना है। तो बेटा लेट मी सॉल्व पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हम लिखने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है x + 1 इंटू x + 2 x + 3 x + 6 x + 3 इंटू x + 6 और साथ ही बेटा हम क्या लिखेंगे -3x²।
अब बेटा इस क्वेश्चन में अगर हम देखें हमने क्या करना है, हमने कोई सी दो ऐसी वैल्यूज़ को सम करने से हमारे पास जो आंसर सेम है उन ऑर्डर पेयर को हमने रीअरेंज करना है। बट यहाँ पे क्या होगा, सम करने से हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बन सकती, तो हमें ये देखना होगा कि हो सकता है मल्टीप्लाई करने से हमारे पास हमारा काम हो जाए। तो अभी आप देखें फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को देखें तो 6 1 जार 6 और इन दोनों को देखें तो 3 2 जार 6। तो बेटा आप इनको अरेंज करोगे, यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, पहले आप इनको कर लें। नेक्स्ट आप क्या करोगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x के साथ एज इट इज़। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करो, देन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 1 जार 6 और साथ इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3x और नेक्स्ट ये x मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाई किया 3x, देन वी हैव 2x एंड 3 2 जार 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब बेटा हमने लाइट टर्म को सॉल्व कर लेना है, एक्स स्क्वायर। अब इसमें बेटा ये 6 हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हमारे पास सेम बनी, इससे हम बाद में लिख लेंगे। ये देखिए 7x और यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x, क्योंकि फर्स्ट टू टर्म हमारे पास डिफरेंट थी इसलिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने रीअरेंज कर लिया एक साथ, देन हमारे पास इस हम इक्वल टू y करेंगे। ओके बेटा यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए हमारे पास ये दो वैल्यू सेम है, तो लेट मी पुट अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, हम इसे y की इक्वल लेट कर देंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। देन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। देन इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम y प्लस 7x एंड y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक नए वेरिएबल में इक्वेशन कन्वर्ट हो जिससे हम इजीली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना के बेटा सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर प्लस 5xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, देन नेक्स्ट 7xy और प्लस 7 5 जार 35, 7 5 जार 35। यहाँ पे बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और साथ ही क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। तो लाइट टर्म को बेटा सॉल्व किया जाए, वाई स्क्वायर प्लस 7 और 5, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएंगे 12xy और इनको सॉल्व करने से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 32x स्क्वायर। अब बेटा ये हमारे पास एक्स वाई वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। देन हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब बेटा फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से 32 और सेंटर वाली टर्म में हमें क्या चाहिए, तो 12 चाहिए। तो हमें 32 के फैक्टर तो 8 4 जार 32, ये हमारे पास फैक्टर आ गया 8 4 जार, ठीक है। और 8 और 4 को ऐड करने से हमारे पास 12 भी बनेगा और ये हमारे पास 32 भी बन रहा है। तो यहाँ पे हम बेटा क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 8x, वाई साथ वेरिएबल ये हमने लिखने होंगे, और 4xy प्लस 32x स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में से हमने कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। देन हुआ है y प्लस 8x और नेक्स्ट टू टर्म में बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। तो 4x कॉमन आने से हमारे पास यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा प्लस 4 8 जार और x की एक पावर कम हो जाएगी तो यहाँ पे y प्लस 8x आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या होगा, y प्लस 8x, एक ये हमारे पास पेयर आ गया, दूसरा y प्लस 4x। अब ये हमारे पास आंसर इन टर्म ऑफ x y है, बट हमने आंसर इन टर्म ऑफ y देना है। तो हम बेटा क्या करेंगे, y को दोबारा रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के साथ। तो यहाँ पे हम बेटा लिख सकते हैं कि रिप्लेस y विद एक्स स्क्वायर प्लस 6, then your equation will be x square plus 6 plus 8x into x square plus 6 plus 4x। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। लेट मी गो टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में बेटा हमने क्या करना है,
हमारे पास ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, x+1 इंटू x-1 और नेक्स्ट पेयर इज x+2 इंटू x-2 और साथ ही हम लिखेंगे -16x²। अब बेटा यहाँ पे अगर आप देखो मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास वैल्यू में भी सेम ना बने, में भी प्लस करने से सेम ना बने, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सेम बन जाए, तो हमने बेटा इसमें क्या करना है, आपने बेटा फर्स्ट और लास्ट टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे बेटा आप क्या कर दोगे, ये सेंटर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से बेटा देखें ये -2 1 जार 2 आ रहा है और इधर भी देखें तो 2 1 जार 2 आ रहा है। या आप ऐसा कर सकते हैं, चले अगर आप इसमें हमारे पास में भी ये सॉल्व ना हो, इस इन ऐसे पेयर बनाने से हमारे पास ये में भी सॉल्व ना हो, आप बेटा क्या करें, आप यहाँ पे कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे आप दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करो पहले, और यहाँ पे आप तीसरे को मल्टीप्लाई करो, दूसरे और चौथे को मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले हम इन्हें क्या कर देंगे बेटा, रीअरेंज कर देंगे। किस तरह रीअरेंज कर, x+1 इंटू यहाँ पे हमारे पास लास्ट फैक्टर क्या है x-2 और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या होगा x+1 इंटू x-2, देखिए -2 आ रहा है और इसी तरह यहाँ पे हम एक बेटा यहाँ पे भी मे भी इससे भी ये सॉल्व ना हो, और चले हम देखते हैं एक अगर हम ये कर लें बेटा कि -1 और -2 को मल्टीप्लाई करें और 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मे भी इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व हो जाए, x+1 इंटू x+2 और साथ ही हमने x-1 इंटू x-2 कर दें, क्योंकि इनके एंड वाले वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 2 1 जार 2 और -+ 2 1 जार 2, तो चलिए यहाँ पे इनको अब मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 1 जार 2 और यहाँ पे भी बेटा हमने क्या करना है, x² माइनस 2x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 -16x²। अब बेटा इसमें हमने क्या करना है, अगर हम इनको सॉल्व करें, चलिए ये मैं 2 पहले लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए ना इनकी ये वाली वैल्यूज़ को सेम करके हमने अदर वेरिएबल कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, इनको ऐड करने से 3x आ जाएगा और यहाँ पे देखें x² प्लस 2 लिखें और साथ ही हम क्या लिख लें, -3x -16x²। अब बेटा यहाँ पे देखें तो आपने क्या करना है, अदर वेरिएबल की इक्वल इन्हें कर देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y = x² प्लस 2 के इक्वल कर देंगे और ये हमारे पास एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम y प्लस 3x और यहाँ पे क्या बनेगा, y -3x -16x²। अब बेटा हमने इनको जो कि फैक्टराइज करना है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले यहाँ पे बेटा फार्मूला बन रहा है, ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो कि इक्वल होता है a² माइनस b² के। तो यहाँ पे अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो y² और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 3 जार 9x²। क्लियर बेटा, y² माइनस 9x² और ये वाली टर्म हम साथ बेटा अटैच कर लेंगे। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट में देखें, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अब ये हमारे पास मज़ीद अगर हम इसमें देखें तो y² माइनस 25x² आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे फार्मूले की राइट हैंड साइड बनी पड़ी है, इसकी जो लेफ़्ट साइड होगी वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगी। चलिए हम एक दफ़े से लिख लेते, इससे हम लिख सकते हैं 5x²। So this can be written as according to formula a plus b, a की वैल्यू y है प्लस 5x और यहाँ पे बेटा y माइनस 5x। अब बेटा यहाँ पे ये आपके पास आंसर कंप्लीट नहीं है, आपने बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिप्लेस y विद, हमने y को बेटा रिप्लेस करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है, जो हमने सपोजिशन की थी x² प्लस 2 के साथ, x² प्लस 2 के साथ, देन आवर आंसर विल बी इक्वल टू, इस इक्वेशन में बेटा हमने क्या करना है, y को x² प्लस 2 प्लस 5x
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। अगर आप इन्हें रीअरेंज कर लें, मतलब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लें, तो हमारे पास ये 5x प्लस 2 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो ये बेटा आपके पास इसका सोल्यूशन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हमने पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। इसके लिए बेटा मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ कि आपने क्या करना है। कुछ फार्मूलाज को बेटा आपने रिकॉल करना होगा, और उन फार्मूलाज में अगर आप देखें यहाँ पे, ये these formulas are very important for upcoming lectures. A plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, और a minus b cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square माइनस, इन फार्मूलाज को बेटा यूज़ करके हमने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके बेटा, स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।